स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। एक्चुअली मेरी ना उन दोनों की काफी क्लासेस मिस हो गई है। डोंट वरी, उनके नोट्स हैं मेरे पास। रिहर्सल के बाद मैं तुम्हें उनकी फोटोकॉपी दे दूंगा। थैंक यू यार, तुम मेरी कितनी हेल्प करते हो। यार वैसे एक हेल्प मुझे भी चाहिए। हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे पुलकित सर से कुछ डाउट्स क्लियर करने थे, तो क्या तुम उनको बोल दोगे कि वो? तुम खुद बोल दो ना उनसे। डरता हूँ यार, अगर मैंने कोई बेवकूफ वाला सवाल पूछ लिया तो सर कहीं मुझे डांटने न लग जाए। पुलकित सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, और वो तो खुद ही कहते हैं कि जो स्टूडेंट सवाल नहीं करेगा वो आगे चल के कमाल कैसे करेगा। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे ना सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तुम भी चलो ना मेरे साथ सर के पास। अकेले जाने का बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, और तुम तो उनके रिलेटिव भी हो। तुम चलोगी मेरे साथ तो मेरे लिए अप्रोच करना उन्हें थोड़ा इजी हो जाएगा। तुम भी ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेडिसिन के लेक्चर के बाद उसके बाद चलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच यार, इसकी इतनी बड़ी टेंशन थी और ऊपर से परफॉर्मेंस का प्रेशर तो मुझे लेना चाहिए। अरे मैंने तो ढंग से रिहर्सल भी नहीं की, प्रैक्टिस ही नहीं किया। मैं कितने टाइम बाद परफॉर्म करूंगी इतनी सारी ऑडियंस के सामने। कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाए, हाय, या मैं स्टेप्स भूल जाऊं। ओह कम ऑन से, तुम एक नेचुरल डांसर हो, तुम्हें प्रैक्टिस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, तुम बहुत अच्छा करोगी। झूठ बोल रहे हो ना? दोस्त बेइज्जती झूठी करते हैं, तारीफ नहीं। तो मेरी सच्ची तारीफ करने के लिए थैंक यू माय डियर फ्रेंड। सही, थोड़ी प्यास लगी, पानी दोगी? पानी वहां रखा है, वहां से ले लीजिए। अच्छा लिसन, याद से नोट्स ले आना, ठीक है? बाद में बात करते हैं। बाय। ओके बाय। क्या हुआ? आपको प्यास लगी थी ना? आपने पानी नहीं पिया? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं पानी पीऊं या मरूं? अरे तुमने फोन क्यों रख दिया? 10-15 मिनट और बात कर लेती, हा ही यू करती। अरे आप चिढ़ क्यों रहे हैं? आप भी तो फोन पे घंटों घंटों बात करते हैं। सही, ये मत देखो कि मैं कितनी देर बात कर रहा हूँ, ये देखो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस से जरूरी कॉल्स आते हैं, तो काम की बात करने में टाइम लग जाता है। हाँ तो मैं भी काम की बात कर रही थी, गप्पे थोड़ी ना मार रही थी। ऐसे जो बात करते हैं ना, उसे गप्पे मारने ही कहते हैं। वैसे मुझे भी काम के बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हजारों कॉल्स आते हैं, लेकिन मैं ऐसे हा हा ही यू करके टाइम पास नहीं करता हूँ। टाइम पास? आपको लगता है मैं इतनी देर से जो कर रही थी वो टाइम पास है? चलो कम से कम तुम्हें एहसास तो हुआ। ये जो तुम कर रही थी यहाँ से वहां, काफी देर से कर रही थी, देख रहा था। अच्छा तो जरा बता दीजिए मैं यहाँ से यहाँ क्या कर रही थी? विराट सर, आपने कभी भी मुझे बिना किसी काम के, बिना किसी कारण कॉल पर देखा है? नहीं ना? जैसे आपका डिपार्टमेंट का काम है वैसे मेरा कॉलेज का काम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों? तुम्हें कॉलेज में टाइम नहीं मिलता कॉलेज की बातें करने का, जो तुम्हें यहाँ पर आकर, घर में आकर ये फालतू की बातें, फालतू की कॉल्स करने पड़ती? देखिए, ना ही वो कॉल फालतू थी, ना ही वो बातें फालतू थी। आपको पता है फालतू क्या है? फालतू ये बहस है। Of course. और मैं वही काम करती हूँ जो मुझे जरूरी लगता है। मुझे ये कॉल जरूरी लगी, और आइंदा भी अगर मुझे कॉलेज के किसी काम की वजह से कॉल करना पड़ा तो मैं करूंगी। वैसे सही है, तुम्हें कॉलेज में टाइम मिलेगा भी कैसे? नाच गाने में जो बिजी रहती हो तुम। एक बात बताओ, तुमने मेडिकल कॉलेज किस लिए ज्वाइन किया? डॉक्टर बनने के लिए या माइकल जैक्सन बनने के लिए? मैं ना एक बार में 2 काम कर सकती थी विराट सर, कॉलेज की पढ़ाई भी और करिकुलर एक्टिविटी भी। लेकिन हाँ,
मैं ये समझ सकती हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्या है ना, ये सबके बस की बात नहीं है, सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट्स कर सकते हैं। हाँ, फिर उन्हीं टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अपने प्रोफेसर की झाड़ पड़ती है। फिर वही टैलेंटेड स्टूडेंट्स मुंह लटका के घर पे आते हैं, कहते हैं प्रोफेसर ने डांट दिया, और फिर कहते हैं कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। क्यों? भूल गई उनकी डांट? भूल आप रहे हैं विराट सर, मुझे डांट लेट आने की वजह से पड़ी थी, पढ़ाई की वजह से नहीं। और जिस प्रोफेसर की आप बात कर रहे हैं ना, वही प्रोफेसर कहते हैं कि एक स्टूडेंट को ऑलराउंडर होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उन्हीं प्रोफेसर ने मुझे फोर्स किया है इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अरे मैं उनके फोर्स करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे इग्नोर करने की बात कर रहा हूँ। मैंने किसे इग्नोर किया? मुझे। कब? अभी। अरे जब मैंने अभी तुम्हें पानी के लिए पूछा, मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, तुमने क्या कह दिया? वहां रखा है, ले लो। हाँ, तो इसमें इग्नोर कहाँ किया? अरे पानी से ही तो प्यास बुझेगी ना, और वो पानी आप खुद लें या मैं आपको दूं, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता ना? आपको बड़ी देर से समझ आया। वैसे भी आपके घर वालों ने तो मुझ पर नासमझी का ठप्पा लगा ही दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था सही कि तुम इतनी इनसेंसिटिव हो। एक ग्लास पानी ना देने पर मैं इनसेंसिटिव हो गई? लीजिए, पीजिए पानी। नहीं चाहिए। और सही में पानी की बात नहीं कर रहा था मैं। सही, अगर तुम सच में इनसेंसिटिव नहीं होती ना, मेरी जरा से भी परवाह होती, तो मेरा दिया वो पेंडेंट तुम ऐसे काकू को नहीं देती। सही, इतने दिल से मैं तुम्हारे लिए वो तोहफा लाया था, किसी और को देते हुए तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लगा। और तो और तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा। मैंने किसी अजनबी को थोड़ी ना दिया है विराट सर, काकू को दिया है। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि तुमने दिया ही क्यों? क्यों सही? जो गिफ्ट तुम्हारा है वो तुम किसी और को कैसे दे सकती हो? इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए लाया था वो, और तुम? काकू, आप ये रख लो। बुरा लगना तो दूर, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ा। अरे सही में काकू के लिए दूसरा ले लेता। पता है क्या विराट सर, सारी गलती ना आपकी है। मेरी गलती है? मेरी गलती है? कैसे? बताओ। आपको मेरे लिए वो पेंडेंट लाना ही नहीं चाहिए था। मैंने आपको ये बोला था कि मुझे क्या पसंद है, लाने के लिए तो नहीं कहा था। मैं खुद अपने पैसों से ले लेती बाद में, आपको लाने की क्या जरूरत थी? और आप चाहते हैं ना कि आपका दिया हुआ तोहफा उसी इंसान के पास रहे जिसके लिए आप लाए हैं, तो ठीक है, आइंदा से ना एक काम करिएगा, पाखी दीदी के लिए भी ले आइएगा। इस समय पाखी कहां से बीच में आई? बीच में तो मैं आई हूँ ना, वो तो पहले से थी। इसमें भी मेरी गलती है कि हम दोनों शादी करके एक ही घर में आए। सही, तुम इस बात को कहां ले जा रही हो? आपका परिवार मुझे अपने घर की बहू मानने के लिए तैयार ही नहीं है विराट साहब। मैं किसी और ग्रह से आई हूं, या फिर मेरे आई बाबा नहीं है। इसीलिए मैं बाकी सबकी तरह नॉर्मल नहीं हूं। नहीं सही, सही, हर लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते ही हैं, और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स भी करनी होती है। लेकिन सही, अगर तुम हर बार इस घर को पराया ही मानती रहोगी तो सब कुछ पराया ही लगेगा। लेकिन जिस दिन तुम मेरे घर वालों को अपना लोगी, एक घर भी तुम्हें अपना लगेगा और सभी अपने लगेंगे। मेरा मतलब है, हर बहू के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ ये सब इसलिए नहीं हो रहा विराट सर क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं। मेरे साथ ये सब इसलिए हो रहा है
क्योंकि मुझे इस घर में कोई अपनी बहू मानता ही नहीं है, और एडजस्ट करना तो दूर, या तो मुझसे कोई बात भी नहीं करना चाहता। मुझे ये सब इसलिए सहना पड़ रहा है क्योंकि मैं सही जोशी हूं, पत्रलेखा मोहिते पाटिल नहीं। क्या? अगर मेरी जगह पाखी दीदी होती तो यही घर वाले उनके लिए कितना खुश होते। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? तुम क्यों सीधे सीधे अपनी गलती मान नहीं सकती? मेरी क्या गलती है विराट सर? यही कि तुमने मेरा दिया हुआ तोहफा किसी और को दे दिया, और ऐसा करके तुमने मेरे जज्बातों की बेइज्जती की है। किसी का प्यार से दिया हो तोहफा किसी और को देना अच्छी आदत नहीं होती। सही तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसा करके विराट के जज्बातों की बेइज्जती कर रही हो? कमाल है विराट सर। कमाल है, मतलब पाखी दीदी ने भी मुझे एकदम यही बात बोली थी। क्या बात है, आपकी और पाखी दीदी की सोच कितनी मिलती है। लेकिन विराट सर, मैंने वो पेंडेंट काकू को इसलिए दिया था क्योंकि उनके गुरुजी ने उन्हें कहा था कि रूबी का पेंडेंट उनके लिए शुभ है। मैंने वो पेंडेंट उन्हें इसलिए दिया था क्योंकि वो वैसा ही पेंडेंट लेना चाहती थी। वो पेंडेंट मैंने उन्हें इसीलिए दिया था क्योंकि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी आपसे वो पेंडेंट लेने की। मैंने वो पेंडेंट उन्हें इसीलिए दिया था ताकि उन्हें बुरा नहीं लगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं इनसेंसिटिव हूं तो ठीक है, आइंदा से प्लीज मेरे लिए आपको कोई तोहफा लाने की जरूरत नहीं है। ठीक कहती हो तुम, गलती मेरी है। मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना ही नहीं चाहिए था। अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ओके? ग्रेट, थैंक यू। काफी जल्दी समझ आ गया आपको। एक मिनट, वैसे किससे बात कर रही थी तुम? वो तुम्हारे कॉलेज के जरूरी काम के बारे में? ये इसका क्या मतलब है? बराबर है, घुमा लो बात को तुम, लेकिन सवाल का जवाब कतई मत देना तुम। अजिंक्य मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। हम दोनों साथ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ में डांस करेंगे, और मुझे उससे नोट्स भी लेने हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारे दोस्तों में ध्यान दे रही हो। कॉलेज में दोस्त बनाना नॉर्मल है। आप कभी कॉलेज नहीं गए क्या? तुम हर बात में मेरे साथ बहस क्यों कर रही हो? बहस नहीं कर रही हूँ, आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। सही जवाब देना और उल्टा जवाब देना, उसमें दोनों में बहुत फर्क है। आपके ना सवाल भी उल्टे ही है। माय गॉड, तुमसे बहस करना ही बेकार है। चलो अच्छा है, आप मान तो रहे हो, बहस आप कर रहे हो, है ना? मान रहे हो ना? और मैं अजिंक्य से कोई काम की बात कर रही थी, इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? देखो सही, तुम अपना वक्त तुम्हारे दोस्तों में, ऐसे दोस्तों में जाया नहीं करोगी। ओके? ये आप क्यों तय करेंगे? क्योंकि तुम्हारे आबा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में सौंपी थी और कहा था तुम्हारा ध्यान रखूं, इसलिए। और आपके हिसाब से दोस्त बनाना बहुत खतरनाक है। कुछ भी यार। विराट सर, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और आप ये भी जान लीजिए मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करती जो मेरे आबा को पसंद नहीं था। वो भले ही मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई सीख जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है सही, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जब तक तुम इस घर में हो तब तक तुमसे जुड़ी हर चीज से मैं जुड़ा हूं। जब तक इस घर में हूं, पूरी बहस में ना आपने बस यही एक बात ठीक की है। जब तक
सही मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम कॉलेज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही हो। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। लेकिन अच्छा होता ना कि चौहान परिवार को भी ये नजर आता कि उनकी बहू कितनी टैलेंटेड है। एक अच्छी मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ बहुत अच्छी डांसर भी है। थैंक यू जीजू। लेकिन अफसोस, काकू, निनाद काका, ओमी काका फेस्ट में आएंगे नहीं। पुराने ख्यालात के हैं ना, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। उनके लिए तो ये वक्त की बर्बादी है। पुरानी सोच को बदलना हम नई पीढ़ी की तो जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ये सब नहीं सोचने वाली कि वो क्या सोचेंगे। मैं तो उन्हें इनवाइट करके रहूंगी। मेरा खुद का तो कोई परिवार नहीं है, परिवार के नाम पर मेरे लिए वही लोग हैं। मैं मानती हूँ विराट सर की फैमिली मेरे लिए परमानेंट फैमिली नहीं है, लेकिन अगर मैं उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ ला पाई, थोड़ा इंजॉयमेंट ला पाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सही, तुम जो कह रही हो वो करना लगभग नामुमकिन है। मेरी तुम्हें यही सलाह है कि तुम विराट के परिवार से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। मैं जानती हूँ ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको तो पता है ना, मुश्किल कामों को आसानी से करने का रिकॉर्ड रहा है मेरा। मैंने घर वालों से ऐसे कामों के लिए हामी भरवाई है जो लगभग नामुमकिन नहीं बल्कि पूरी तरीके से नामुमकिन थे। आप देखिएगा, इसके लिए भी मैं उन्हें मना लूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय। काय पकोडी बहुत अच्छे बने है ना? हाँ बरे। काकू, ये गर्मा गर्म पकोड़े थोड़े और लीजिए ना। देख रही है ना सोनाली अपनी बहू को कैसे पकोड़े खिला खिला के हमारा पेट भर रही है, ताकि रात का खाना ना बनाना पड़े। हाँ, लेकिन वही नहीं, पकोड़े तो बहुत ही टेस्टी, जायकेदार और स्वादिष्ट है ना? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। अरे शिवानी, तुम खाओ ना पकोड़े। ओह नो वहिनी, टू ऑयली। आपको तो पता है ना मैं सिर्फ डाइट फूड खाती हूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। वैसे वेकेशन के बाद तुम बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, अच्छी लग रही हो, एकदम फ्रेश। आप सबको भी वेकेशन पे जाना चाहिए। मोहित, बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कितनी खुशकिस्मत हूं ना मैं, कितने अच्छे ससुर जी मिले मुझे। मेरे बोलने से पहले ही मुंह फेर लेते हैं मुझसे। ओ देवी जी, कॉलेज से आते ही दादा के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। जब तुम्हें पता है कि दादा तुमसे बात नहीं करना चाहते तो उन्हें अकेला छोड़ दो ना, और हमें भी शांति से जीने दो। जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ। मतलब आते ही बिना बात के बखेड़ा शुरू करना है तुमको। बखेड़ा कहाँ खड़ा कर रही हूँ? मैं बस बाबा से बात करना चाहती हूँ और मैं हमेशा अपने कमरे में ही रहती हूँ ना। लेकिन अगर भूले बिसरे मेरा मन हो गया आप लोगों से बात करने का, तो इसमें बखेड़ा कहाँ से खड़ा हो गया? और अगर आप लोग थोड़ी देर मुझसे बात कर लेंगे तो इसमें क्या आप लोगों को तकलीफ हो रही है? हम सब एक ही घर में रहते हैं, फिर ऐसे बात किए बगैर रहना तो मुमकिन नहीं है ना काका। अब कोई बोल नहीं रहा है तो मैं ही बोलती हूँ। कल मेरे कॉलेज में एनुअल टैलेंट कंपटीशन है। हाँ, तो हमें क्यों बता रही है? इसीलिए क्योंकि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ओह वाओ, दैट्स ऑसम। क्या बात है वहीनी? और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आएं, इसीलिए आप सबको इनवाइट कर रही हूँ। क्या बोली? फिर से बोल। मैं आप लोगों को अपने कॉलेज के फंक्शन में इनवाइट कर रही हूँ। तू क्या बोल रही है? हाँ?
कुछ समझ में आ रहा है? अपनी बकवास ना कहीं और जाकर कर। और तुझे कहा ना कमरे में चली जा। सोनाली, आप लोग क्यों इस बेचारी के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं? क्या गलत कहा है इसने? हम सबको कॉलेज के प्रोग्राम में इनवाइट ही तो कर रही है। ए अश्विनी, चुप बैठो जरा। क्यों आजकल खुली आंखों से सपने देखना शुरू कर दिया है क्या तुमने? ये सोचा कैसे तुमने कि तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने हम सब लोग पहुंच जाएंगे? हम लोगों को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हो दादा। अरे मैंने देखा हुआ है, एकदम बकवास होता है ये फंक्शन कॉलेज का। तर्क है, नाच गाना हा हा हू और क्या होता है इसमें? ना सुर की समझ ना ताल का पता। और तुझे क्या लगता है तेरा ये तमाशा देखने के लिए हम लोग सब लोग वहां पे आ जाएंगे? हाँ, आपको देखना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको 100 बार देखना पड़ेगा।